अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर के टारगेट को मीट करना है मार्च 2024 तक। नाज़रीन, 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने बढ़ चढ़ कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया और अपनी हक के राय दही का इस्तेमाल किया। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के इलेक्शंस और इस तरह की जो वलवला और जज्बा था वोटर्स में ख़ास तौर पर, ये इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। और एक कंजेस्टेड माहौल 2024 का और एक ख़ास पार्टी के लिए और उनके वर्कर्स के लिए जिस तरह शिकंजा जो है वो तंग किया गया और तमाम तर सिचुएशंस जो है उनके लिए बंद गली वाली बनाई गई, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तानी नौजवान नस्ल ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को लेकर और पाकिस्तान में जमहूरियत के रोशन मुस्तकबिल को लेकर अपनी जान की बाजी पर खेल कर वोट डाला और अपने उम्मीदवारान को मुमकिन तौर पर कामयाब करवाने की कोशिश की। उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप जानते हैं और बल्कि बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में एक तसलसल जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब कुछ दिनों से जिस तरह पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान में एक सियासी देग जो है वो पकाई गई है और अब वो देग जो है वो हुकूमती देग की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। इससे पाकिस्तानी नौजवान नस्ल का ख़ास तौर पर उस वोटर का एतमाद जो है इस इदारे से और ख़ास तौर पर इन पाकिस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल या इलेक्टोरल जितने भी इदारे हैं उनसे मुकम्मल तौर पर एतमाद ख़त्म हो गया है। ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती कह लें या हमारी अपनी एक बदकिस्मती कह लें कि हम शायद उस चीज़ को टच नहीं कर सके हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमारी उम्मीदें थीं। दूसरी जानिब सिंध में मुमकिन तौर पर कल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी काबीना का ऐलान करेगी। मुराद अली शाह साहब की ऑब्वियसली क़यादत में जिनका ऐलान भी किया गया है और ये ख़ास टेन्योर तीसरी मरतबा टेन्योर होगा मुराद अली शाह का एज अ चीफ मिनिस्टर सिंध। और दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा की काबीना का भी ऐलान कर दिया गया है जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदों का ऐलान कर दिया गया है। कल मुमकिन तौर पर पंजाब में भी काबीना फॉर्म हो जाएगी, यानी कि एक बाकायदा गवर्नमेंट का ऐलान कर दिया जाएगा और सिंध में भी इस तरह। लेकिन केपी में अभी भी कुछ चीज़ें मुबहम है, वहाँ पर अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। हालांकि एक क्लीन मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पर। बलूचिस्तान में तो हमेशा से मखलूत एक हुकूमत बनती आ रही है और बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उसको हमने जानबूझकर उसी शिकंजे में रखा हुआ है और उसी पिंजरे में बंद करके कैद रखा हुआ है। जब चाहें जिस परिंदे को हम आज़ाद कर दें और जब चाहें जिस परिंदे को पकड़ कर हम कैद भी कर सकते हैं। ये तो एक ख़ास सिचुएशन है बलूचिस्तान के हवाले से। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी नौजवान नस्ल जिसने वोट डाला और पाकिस्तानी कौम की जिस तरह उम्मीदें थी नेशन बिल्डिंग के हवाले से और इस पोलराइजेशन को ख़त्म करने के हवाले से और एक टूटा फूटा एतमाद जो बहाल हो रहा था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर ख़ास तौर पर और पाकिस्तानी इलेक्टोरल प्रोसेस पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एक बाइस्ड इदारा है जिस पर शायद किसी का भी एतमाद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है बदकिस्मती से। जो जीता है वो भी अपनी जगह पर एहतजाज पर है और जो हारा है वो तो है ही एहतजाज पर, और जीतने वाला खुद जो है वो कन्फेस कर रहा है कि मैं नहीं जीता, लेकिन वो जितवाने वाले उसको गारंटी दे रहे हैं और उसके जो पीठ पर थपकी दे रहे हैं कि नहीं नहीं आप जीत गए हो। और ये वो सिचुएशन है जिसको शायद ज़ीशऊर कोई भी नहीं मान सकता। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान की छोटी बड़ी जमातें जितने भी हैं वो एक सरापा एहतजाज हैं इस इलेक्शन को लेकर। लेकिन ये देग पकाने वाले जो लोग हैं वो देख पका चुके हैं। और एक जानिब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी पाकिस्तान में ओहदे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रैब करेगी और बाकी जितने भी ओहदे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में आएंगे और कुछ जो है वो ज़ाहिर बात है MQM के हिस्से में भी आ जाएंगे, क्योंकि मेजर 3 पार्टीज़ हैं ये MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जो वफाक की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर उसमें हिस्सा अपना शराकत दारी करेंगी।
اور اس دیگ میں جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کے لیے وہ جو اپنا کوشش کر رہے تھے وہ کھائیں گے، اور پاکستانی عوام کا جو ہے وہ اللہ حافظ ہے، اور باقی پارٹیاں جو ہیں وہ احتجاج کرتی رہیں گی، وہ تب تک احتجاج کرتی رہیں گی جب تک مقتدر حلقے جو ہے اس پپٹ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اور یہ رجیم جو ہے یہ کب تک چلے گی۔ ممکنہ طور پر جو تاثر دیا جا رہا ہے 6 سے 8 مہینے یا کوئی 1 سال آپ کہہ لیں کہ 1 سال تک اس گورنمنٹ کو چلے گی، اس کے بعد اس کو آٹومیٹک ڈیزالو کر دیا۔ لیکن یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے یا ان کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ تو بغلیں بجائیں گے کہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو گئی، اور جن کی گورنمنٹ ڈیزالو ہوگی وہ تو شکرانے کے نفل ادا کریں گے ہی کریں گے، جس طرح مائنرٹی ایک گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے، اور ایک کہتے تھے مانگے تانگے کی گورنمنٹ، یہ مانگے تانگے کی بھی نہیں گورنمنٹ ہے، یہ کوئی اور ہی فارم ہے۔ میرے خیال میں اگر سیاست کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے بڑی ڈکشنری میں ڈھونڈا کہ اس مانگے تانگے کی حکومت جو زرداری صاحب کی ایک کوٹیشن تھی، میں اس کے نعم البدل اس کا کوئی نکال سکوں، لیکن میں بہت ساری کتابیں کھنگالنے کے بعد، بہت ساری ڈکشنریاں کھنگالنے کے بعد ایسا کوئی اس فارم آف گورنمنٹ کے لیے جو بننے جا رہی ہے، میرے ذہن میں کوئی ایسا ورڈ نہیں آیا جو میں اس کو جو ہے تشبیہ دے سکوں اور اس کی تعریفی کلمات جو ہیں اس حکومت کے لیے میں کہہ سکوں۔ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے۔ اور دوسری جانب ہمارے دوست عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے گھر سے کل رات، اور اس کی فوٹیجز بھی آ چکی ہیں، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ اور عمران ریاض خان صاحب کا اتنی ہی غلطی ہے کہ وہ اپنی زبان بندی نہیں کرتا، وہ حق و سچ کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور وہ ناجائز اور غلط باتیں جو ہے وہ شاید اس سے برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی قصور ہے۔ وہ ممکنہ طور پر آج میں نے تو نہیں سنا، لیکن جو دوست بتا رہے تھے جو ان کے ساتھ تھے حاضری پر، وہ عدالت میں پیش کیا گیا انہیں، عمران ریاض خان صاحب کو، تو ان کی یہی پریس کانفرنس تھی، اور میڈیا سے تھوڑی بہت جو انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ چپ کر جائیں، لیکن میں چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ بہرحال یہ پاکستان میں جبر، ظلم اور یہ بربریت جو ہے یہ کب تک چلے گی؟ اس سے پاکستانی جو امیج ہے، پاکستان کی سیاست کا امیج ہے، پاکستان کے اداروں کا امیج ہے، وہ تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔